मैं यहाँ मौजूद हूँ सलेमपुर देवरिया, पूर्व सांसद आस मोहम्मद साहब के घर पे। आस मोहम्मद साहब अजीम शख्सियत हैं। इन्होंने जो है कि 1985 से राजनीति शुरू की, बसपा से शुरू की। ये 1994 में जो है कि राज्यसभा के सदस्य बने। 1994 से लेकर 2000 तक इन्होंने 38 साल के राजनीतिक करियर में बहुत उतराव चढ़ाव देखा। और इनका एक शेर उस समय बहुत मकबूल हुआ था, कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके, लगा दो आग चिलमन को, ना ये झांके ना वो झांके। उस समय सोशल मीडिया का ज़माना तो था नहीं, लेकिन जो है कि ये बहुत मकबूल हुआ था। पहला सवाल कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस क्यों हारी? दरअसल एक तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये राजवाड़ों का प्रदेश है। वहाँ हर इन तीनों राज्य में राजवाड़े मौजूद हैं और राजवाड़ों, सारी ज़मीन राजवाड़ों के पास है, राजनीतिक ताकत राजवाड़ों के पास है। राजवाड़े ही आधा भाजपा में रहते हैं, आधा कांग्रेस में रहते हैं। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं राजस्थान के, अभी वो मेरे समझ में राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं हो पाए हैं। और वहाँ जैसे उत्तर प्रदेश में एक पिछड़ों की राजनीति शुरू हुई है, इस ढंग की पिछड़ों की राजनीति वहाँ नहीं होती है। वहाँ ये राजवाड़े ही वहाँ की दिशा तय करते हैं। और देखा होगा आपने कि भाजपा सबसे ज़्यादा सीट भाजपा का उसी एरिया से आता है, उसी एरिया से आता है। और भाजपा और कांग्रेस के नीतियों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आदिवासियों के खिलाफ ये दोनों पार्टी एक है। दोनों आदिवासियों की जल, जंगल और ज़मीन छीनना चाहते हैं और पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। इससे इन दोनों पार्टियों से आदिवासी लोग जो हैं नाराज हैं, एससी के लोग नाराज रहते हैं। ये दोनों पार्टी आदिवासी और एससी के लिए कोई काम नहीं करते, इसलिए वो लोग ये समझते हैं कि भाजपा और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक हैं। और दोनों पार्टी के लोग कभी भाजपा वाले कांग्रेस में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस वाले भाजपा में चले जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चले गए भाजपा में, कांग्रेस छोड़ करके। तो इनका एजेंडा जो है, इनको आदिवासी और गरीब लोग इनको एक ही पार्टी मानते हैं। ये नहीं मानते हैं कि ये भाजपा अलग है, कांग्रेस अलग है। मुख्य बात यह है कि आदिवासियों को अपने साथ कांग्रेस जोड़ नहीं पाई है। हार की असली वजह यही है। हाँ, तो दूसरा सवाल, क्या सपा और बसपा के इंडिया गठबंधन में बने रहने से गठबंधन को फायदा मिलेगा? देखिए, सपा और बसपा चुनाव लड़ करके, गठबंधन बना करके चुनाव लड़ी पिछले चुनाव में और देख चुके हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। उसी तरह से सपा और कांग्रेस भी मिलकर के चुनाव लड़के देख चुकी हैं। मेरा मानना है कि सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों मिलकर के भी चुनाव लड़े आज के माहौल में तो हार जाएंगे और बीजेपी जीत जाएगी। क्योंकि सपा और बसपा ये मतलब कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि तीनों अलग अलग पार्टी हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा भाजपा के नीतियों का ये समर्थन करने वाले हो गए हैं। चाहे 370 का मामला हो, चाहे बाबरी मस्जिद के फैसले का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे एनआरसी आसाम का मामला हो, ये तीनों लोग समर्थन करते हैं बीजेपी के एजेंडा को। और भाजपा के नीतियों के खिलाफ जब तक ये नहीं लड़ेंगे तब तक ये जीत नहीं सकते हैं। और ये ऐसा बीजेपी की नीति को जब समर्थन करते हैं तो बैकवर्ड और दलित ये समझता है कि ये भी हिंदू हो चुके हैं, तो क्यों नहीं बड़े हिंदू पार्टी जो है बीजेपी को वोट दे दिया जाए। असल कारण यही है भाजपा को उत्तर प्रदेश और बिहार में जीतने का। और अगर उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग और राजनीतिक पार्टियां ये अगर बीजेपी के एजेंडे को जब तक ये समर्थन करते रहेंगे तब तक नहीं जीतेंगे। हाँ, आखिरी सवाल मुख्तसर में जवाब देंगे हम कि मुसलमानों का मॉब लिंचिंग होता है, उनको मारा जाता है, जगह जगह उनसे गलत सलत नारे बुलवाए जाते हैं। तो इस पर जो है कि मुसलमानों की सबसे हमदर्द पार्टी माने जाते हैं सपा, बसपा, बिहार में आरजेडी, पासवान, ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं भाजपा के खिलाफ में? ये बात कहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर जो भी जुल्म होता है
अगर हम भाजपा के खिलाफ बोलेंगे तो हिंदू नाराज हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि आरएसएस के खिलाफ गांधी बोलते थे 1947-48 में, खुल करके बोलते थे, आरएसएस को कहते थे कि फासिस्ट पार्टी है, और हिंदू नाराज नहीं हुआ। बीपी सिंह बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, हिंदू नाराज नहीं हुआ। मुलायम सिंह यादव बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, हिंदू नाराज नहीं हुआ। लालू यादव बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, आडवाणी को गिरफ्तार भी कर लिए, मुलायम सिंह ने गोली चला दिया, तब भी हिंदू नाराज नहीं हुआ। ये लोग बहाना बनाते हैं। दरअसल इनकी नीतियां, इनका मानसिकता और बीजेपी का मानसिकता एक जैसा हो गया है, मिल गया है। यही वजह है कि ये मुसलमानों के खिलाफ बोलते ही नहीं हैं, और इन्होंने ये मान लिया है कि बीजेपी को रहना चाहिए। बीजेपी अगर रहेगी और जितना मुसलमानों की पिटाई करेगी, मुसलमान उतना ही डर के मारे हमको वोट देगा। ये इन्होंने पॉलिसी बना रखा है, रणनीति बना रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया।